हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। सुबह सुबह के बज गए थे पूरे 5 के आसपास का टाइम हो गया था। तो बस मैं लगी थी क्लास देखने के लिए, क्योंकि आज मुझे ये था कि थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि छोटे छोटे दिन हो रहे भाई। दिन में 11 के आसपास का टाइम हो जाए, मतलब काम करते करते। तो फिर जल्दी आँख खुल गई थी मेरी। वैसे तो देखो 11-12 बजे सोने के बाद आप 5 बजे उठाना तो थोड़ा पूरा दिन ही आलस रहा है। तो बस मैंने फिर उठ ली थी, मैं आँख खुल गई थी मेरी। वैसे मना करके भी कम ही उठाया करें, मतलब संजू जी बहुत कम उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 12-1 बजे के सोने के बाद भाई नींद कितने घंटे की होती है, और फिर पूरे दिन स्टडी करनी होती है, फिर घर का काम भी होता है, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पे मैंने मैम की क्लास थी जो, वो रिवीजन लेनी शुरू कर दी थी। और आज का मतलब एक मॉल टेस्ट पेपर लगाया था मैंने, काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। वो अपना अगला ब्लॉग है उसमें देखने मिल जाएंगे मेरे, मतलब नंबर काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं मेरे। तो आप लोग भी वो ट्रिक अपनाइयो, आपके लिए बेस्ट रहेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप बस तैयारी करते रहो, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर लगाते रहो, और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन आपका क्लियर गलत होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से रिवीजन करो। जैसे संधि का है, अगर संधि आपकी गलत होती तो आपने ये देखो कि कहाँ से मेरी गलत हुई है, किस तरीके से गलत हुई, क्या चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके साथ आपके 5-6 क्वेश्चन और क्लियर होंगे साथ के साथ। तो मैं भी ऐसे ही करी, क्योंकि पहले मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि भई मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ, मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि 75-80 तक ही इंक्रीज़ हो रहे थे। फिर मैंने आइडिया लगाया कि भई अगर मैं थोड़ा, हाँ, टाइम दिखा रही थी देखो 50 के आसपास का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने देख ली थी भई क्लास। तो 5:30 के आसपास लगी थी, तो 12-13 मिनट की क्लास के आसपास देख ली थी यहाँ पे मैम की, जो साइकोलॉजी की क्लास होती है। और देखो जो चैप्टर मेरे को लगता है ना कि भई जिसमें मेरा मतलब थोड़ा, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा, वही चैप्टर मैं दोबारा से रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे 7 बज चुके थे मेरी, आप अनुमान कर चलो 5:30 से लेके और 7 बजे तक की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी और बैटरी भी फ़ोन की लो हो चुकी थी। भई देख इसको, 15 नवंबर का ये व्लॉग है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ भाई, जो लेट नाइट तक जगते हैं, जैसे मेरे जैसे हैं जो पढ़ते हैं स्टडी वाले। तो ये 2 चम्मच हैं भाई, मैंने इसमें रख रखी थी। फ्रीज़र है ना जो, तो उसके ऊपर वाले जो बर्फ़ का डोंगे रखते हैं ना, मैं उनके ऊपर रख रखी थी। तो कई बार आपको पता होगा, हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, हमारी आँखों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, मतलब ऐसे जैसे आग नहीं लग जाती, मतलब तपने सी लग जाती है, आँख बिल्कुल गर्म हो जाती है, हमें ये लगता है मतलब पूरी थकावट हो गई है। तो आप ना ये ठंडी चम्मच है ना, जो अपनी आँखों पे सेक लगा लिया करो, क्योंकि जो बर्फ़ का तापमान हुआ है वो गर्म हुआ है। तो उसका उससे ना अपनी आँखों को बहुत रिलैक्स हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने भी हफ़्ता 10 दिन के आस-पास हो गए इस चीज़ को करते हुए, और मुझे ना काफ़ी आराम हुआ भाई इस चीज़ से, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। हम 2-3 बार इसको दिन में लगा लेना तो काफ़ी अच्छा रहता है। और क्या लगाने को 5-10 मिनट का टाइम होता है। जैसे अब मेरी आँखें ना बिल्कुल, आपको तो ये फ़िल्टर लगा लेते हैं हम, थोड़ा हाँ साफ दिखने लग जाता है। मतलब मेरी आँखें ना पूरी काली हो चुकी हैं, मतलब देखने वाला को, जो सामने से देखता है ना, उसको तो आराम से पता चलता है कि भई हाँ, पूरी आँखें जमा काली हो रही हैं। तो डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हो रहे हैं मेरी आँखों के नीचे, कि आप अगर रियल में देखो ना तो ये बोलोगे कि हाँ दीदी, रियलिटी में आपकी आँखें बिल्कुल काली हो रही हैं। तो इन डार्क सर्कल का भी थोड़ा, हाँ भाई, कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आँखें हैं ना जो दर्द नहीं करेंगी आपको। पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है हमको, तो आप ना 1-2 बार ये ट्रिक अपना के देखियो, कि जैसे रात के टाइम आपको पढ़ते के टाइम नींद आती है ना, तो आप उसी टाइम अपनी जो चम्मच है ना फ्रीज़र से निकालो और आँखों पे रख लो। आप ये देखना 1-2 घंटे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, तो आलू के परोठों की डिमांड थी, और ठंड पड़ती जा रही है, तो एकदम से अचानक भगवान ने भी ठंड कर दी है। तो बस मम्मी और मैं यहाँ पे बातें करने लग रही थी, साथ में मैं जो आलू है वो बिल्कुल गरम-गरम थे, मैंने सोचा कि फटाफट इनका छिलका उतार के ना, और जो पिट्ठी है वो तैयार कर लूँगी। वैसे तो मैं जो आलू की पिट्ठी हो भई, मैं आटे में ही मिक्स करके बनाती हूँ पराठे, क्योंकि मेरी मम्मी, जो मायके वाली मम्मी है, वो ऐसे ही बनाती थी, कि मतलब जैसे हम जाते हैं ना, तो हमें वही पसंद है, पिट्ठी को ना आटे में गूँध के, जैसे मसाले डाल के उसमें मिक्स करके, और वो जब बनाते हैं तो बिल्कुल मुलायम बनते हैं। पर यहाँ वाली जो मेरी सासू मोम है ना, वो ऐसे बनाती, जैसे आटा अलग से लगा लेती है और पिट्ठी अलग से तैयार कर लेती है। तो देखो अपने-अपने तरीके होते हैं खाने बनाने के। तो अभी जैसे पूरा आटा कभी बच जाता है ना, तो वो मतलब वेस्ट में ही जाता है, आलू का आटा है। और जैसे ज़्यादा आटा बन जाए ना, तो उसमें वेस्ट में चला जाओ, तो इस करके भई मैंने आलू की पिट्ठियाँ जो अलग बना ली थी, क्योंकि जितनी ही ज़रूरत होगी उतने ही पराठे बनावांगे, और जो आटा बच जाएगा या फिर जो भी पिट्ठी बच जाएगी उसकी, जैसे लस्सी वगैरह डाल के ना आलू की चटनी हो जाए, वो बना लेंगे, और सिंपल रोटियां खानी जिसने रोटी खा लेंगे। तो दोनों चीज़ मतलब
सही उसमें आ जाएँगी, यूज़ में आ जाएँगी। तो इस करके तो आज मैंने फिर ये सोचा कि मैं आलू की पिट्ठी अलग से बना लूँ, क्योंकि कई बार मम्मी और खाती नहीं ना, इनको दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे बस मैं छिलका उतारते-उतारते और ये आ गया था नोनी। नोनी को बस आलू दिखते ही ये हो जाता है कि भई हाँ, फटाफट मेरे को कटोरी में डालकर दे दे। तो बस यहाँ पे मम्मी तब पूछने लग रही थी, मैं जो अपना भैंस का घी है ना देसी घी, इसमें ही परोंठे बनावा भई हम। वैसे रिफाइंड वगैरह पहले 1-2 बार यूज़ किया हमने, पर वो अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब बच्चों के लिए और बनावा या अपने लिए खुद के लिए बनाओ परांठे, हम मतलब बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए रिफाइंड। या तो आप जो सरसों का तेल है उसके बनाओ, या फिर जो आपका देसी घी है उसके बनाओ। तो साथ में मैं यहाँ पे क्लास चलाने की सोच रही थी कि भई साथ में मैं अपनी जो क्लास है वो चला लूँगी, और बस यहाँ पे घी डाल कर मैंने रख लिया था। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप कैसे हैंडल कर लेते हो, कैसे मैनेज करते हो? तो देखो भई, मैनेज तो करना पड़ता, कोई भी चीज़ है, घर गृहस्थी भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है। मैंने एक दिन एक लड़की का व्लॉग देखा था, तो ये देखो भई, पहले करारे-करारे परांठे, और ठंड में बड़े टेस्टी लगते हैं। तो मैंने भी एक डेढ़ पराठा खा लिया था और फिर मैं अपनी स्टडी पे चल पड़ी थी। तो कुछ बात बताऊँगी आप लोगों ने, किसी ने बोल रखा था कुछ। और लीजिए भई, अब 11 बज चुके हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि दी आपका टाइम टेबल हमारे साथ में शेयर कर दो, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि टाइम टेबल भाई किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ चुका है। तो अब खुद अंदाजा लगा इसको, 10 चुम्बन हो चुके हैं। 1 मिनट रुको। तो देख इसको, अब 10 चुम्बन हो चुके हैं, तो 11 बज चुके हैं और ये मेरे को टाइम लगा है। और मैं आपको बता दूं, कल से मैंने एक डिसीजन लिया है कि जैसे मेरे साइकोलॉजी में कम नंबर बन रहे हैं, तो जो जिस टॉपिक में मुझको डाउट लगता है ना, मैडम ने क्रैश कोर्स डाल रखा है, जो स्टेट वाले हैं आपको पता है, उनके लिए बेनिफिट है, आप उस क्रैश कोर्स को भी देख लो। अगर आपके नंबर कम बनते हैं ना, तो आप उस क्रैश कोर्स की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उसमें से कुछ छठवां वीडियो देख लो आप, 5 7 10 वीडियो, ताकि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, साइकोलॉजी में जैसे मेरे कम नंबर बन रहे हैं, तो मैंने ना ये सोचा है कि भाई मैं जो जो टॉपिक में मुझे डाउट लगता है ना, वो टॉपिक मैं दोबारा देख लूंगी। तो देखने में कुछ नहीं जाता, 2x की स्पीड पे करो, और 15 मिनट में 20 मिनट में आपके जो आधा घंटा घंटा की क्लास होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये है कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन निकलते होंगे। ठीक है, मर्जी आपकी, आपको अपने हिसाब से करना है। तो मैं सुबह के टाइम में भी मैंने जब स्टडी की थी, 5:30 के आसपास उठ ली थी मैं, 5:30 बजे मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी। तो 5:30 बजे क्लास देखनी शुरू कर दी थी, 7 बजे तक मैंने क्लास देखी थी। ठीक है, तो नु मान के चलो, उसमें भी मैंने साइकोलॉजी ही देखी थी। जैसे मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बाल विकास वाला चैप्टर, वो भी क्लियर हो गया, और मोटिवेशनल वाला था वो भी क्लियर हो गया, और सृजनात्मक वाला था वो भी क्लियर हो गया। तो मेरी कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कल मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो डाली थी। तो कल मैंने इस चीज का फायदा उठाया कि मैं आज ना जो भी साइकोलॉजी है उसको रिवीजन कर लूं। कल मैंने 6-7 क्लास देखी, ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखती हूँ उनके जो भी पीडीएफ वगैरह है निकलवाऊंगी, या फिर वैसे ही इनसे ही करूंगी मैं, क्योंकि फोन में पड़ी है पीडीएफ, उसी को देख लूंगी। क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि अब मैं भाई एसएस का दोबारा से क्लास देखूं। अब जो मोटे मोटे टॉपिक आप वही कर लो तो बढ़िया रहेगा। और जितने हो सके क्वेश्चन सीरीज लगाओ। ठीक है, घबराओ मत, क्वेश्चन सीरीज लगाओ ताकि आपके डाउट क्लियर होते चले जाए। और जिस भी क्वेश्चन में आपको ये लगता है ना कि मुझे इस यहाँ पे थोड़ा अटकल है, तो उस चीज को ना आप टॉपिक में से क्लियर करो, दोबारा टॉपिक देखो और उस टॉपिक में से क्लियर करो। ठीक है, इस कोर्स का तभी फायदा होता है जब हम जितना इसको देखेंगे, जितना हम देखेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट देगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास देखना शुरू कर लूँ। पूरे नेट 11 बज गए हैं, और फिर मिलूंगी आपने मैं क्लास देखने के बाद। ये देखो 11:52 हो गए हैं, तो मैं फटाफट ये तो मैंने मतलब नुमाले 1.5 घंटे की स्टडी सुबह के टाइम में कर ली थी, तो 11 बज चुके हैं। तो मेरे की हो गया कि 1.5 घंटे की मैंने सुबह के टाइम में स्टडी कर ली। बाकी टाइम जितना मिले उतना ही कम है, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। अब तो 15-20 दिन मान कर चलो रह गए हैं। तो करते जाओ, बस डिमोटिवेट मत हो, जितना हो सके उतना करते जाओ। हर रोज का 10-10 क्लास देखी जाती हो, 10-10 देखो, 15 देखी जाती हो, 15 देखो। क्वेश्चन आंसर लगाए जाते हो, क्वेश्चन आंसर लगाओ। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, जिस भी टॉपिक में मेरे को लगता है कि भाई इसमें डाउट है, मैं उसको दोबारा से रिवीजन करके देख के फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर लगाती हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने ना किसी की वीडियो में कहते सुना था, और उनके बच्चे नहीं थे, कि अगर जिस लेडीज के पास 2-2 बच्चे होते हैं ना,
तो उनके लिए तो स्टडी करना महाभारत हो जाती है और उनकी ज़िंदगी तो नरक हो जाती है। तो मैं एक ही बात कहूँगी भई, बच्चे कभी भी नरक नहीं होते, जिसके 2 बच्चे होते हैं, वो भगवान का दिया हुआ हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। और मैरिड लाइफ़ में भई अगर जितनी ज़रूरत हमें नौकरी की होती है, उतनी हमें अब बच्चों की भी होती है, क्योंकि बच्चे पहले होते हैं, नौकरी तो जॉब तो बाद में होती है। ये नहीं होता कि लेडीज़ के सपने हैं तो भई वो अपने बच्चों को छोड़ दे या फिर अपने हस्बैंड को छोड़ दो, वो दोनों चीज़ भी ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी फैमिली को अहमियत नहीं देंगे तो हमसे बड़ा महामूर्ख भी कोई नहीं होगा। जितनी हम स्टडी को अहमियत देते हैं उतनी ही अहमियत मेरा मानना ये है कि हम अपने बच्चों को भी देते हैं। और बच्चों के बगैर कुछ नहीं होता भाई। जो ये कहते हैं ना कि 2 बच्चे हैं तो नरक से भी बदतर ज़िंदगी होती है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। स्ट्रगल हर लड़की की लाइफ़ में होती है और बच्चे सबसे पहले ज़रूरी होते हैं भई। जब बच्चे होते हैं ना, उन माँओं को पूछ के देखो कि कितने प्यारे होते हैं। 1 मिनट अगर बच्चा बाहर चला जाए ना तो माँ का मन नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसा हो जाता है कि भई पता नहीं कहाँ चले गए, चाहे बाहर खेलने चले जाओ, 10 मिनट में भी बाहर निकल-निकल के ये देखेंगी कि कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करे। तो ऐसा कुछ नहीं है भई, बच्चों को अपनी स्टडी के साथ वो ना करा करो कि भई बच्चे हैं तो स्टडी नहीं हो रही। मैं करती हूँ, मेरे 2-2 बच्चे हैं और बिल्कुल शरारती है। एक तो छोटा बेटा तो बिल्कुल शरारती है और मुझे तो भई अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, ठीक है? तो मतलब उसकी वीडियो का ये चीज़ मैंने देख के ना इतना गलत महसूस किया, इतना गलत। अगर वो मतलब स्टडी करिए तो क्या बच्चे कुछ भी अहमियत नहीं रखते? आप खुद बताना ये चीज़ कमेंट सेक्शन में। क्या बच्चे कुछ भी अहमियत नहीं रखते जो लड़की स्टडी करी? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानने देती भई। तो बस यहाँ पे भई मैं इंग्लिश की क्लास देख रही थी, दिन में मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन की थी और अब मैं जो है इंग्लिश की क्लास देख रही हूँ, क्योंकि जो भी आपको डाउट होते हैं ना वो आप साथ के साथ क्लियर करते चला करो, ठीक है? तो भई आज मैं जल्दी ही सो गई थी क्योंकि 11 के आस-पास का टाइम। और संजू जी देख लियो केक खाएँगे। तो लीजिए भई 11 बजने के आस-पास का टाइम हो गया है। और आप मेरा सोने का टाइम हो गया तो क्लास मैंने बंद कर दी है। देखो निशा मैम की क्लास देखना लगी। इंग्लिश के लिए कमेंट आ रहे थे भी मेरे पास। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की मैराथन की 2 क्लास पड़ी मैम की, जो 10 नंबर का कंटेंट है ना, जिसको 10 नंबर की तैयारी करनी है तो आप वो मैराथन देख लो, उससे में से बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने क्लास देख रही है, कोर्स ले रखा है, तो ही मैं इतनी क्लास तो नहीं देख पाऊंगी मैडम की कि भाई वो सारी क्लास मेरी रिवीजन होंगी, क्योंकि देखो इतना टाइम है नहीं कि भाई हर क्लास रिवीजन करांगे अपन। तो मैंने जो मैराथन क्लास है ना वो देखनी शुरू कर दी है मैम की। जैसे साइकोलॉजी की भी मैराथन है और इंग्लिश की मैराथन है, मैथ की रवि सर की है मैराथन, एसएसटी की भी मैराथन चल रही है भाई मैम की, जो पायल मैम है। तो आप वो मैराथन देख सको आराम से, ठीक है? और आज भाई मैं जल्दी सोऊं। जल्दी तो क्या, 11 बज गया, आप खुद हिसाब लगा इसको। सुबह 5:30 बजे के आसपास में लगी थी स्टडी कर, और देख लो तो 11 बज गए हैं। आज मेरा थोड़ा ना सिर में दिक्कत हो रही है और सिर की वजह से थोड़ा आँखों पे प्रेशर पड़ रहा है भैया। आँख दुखा, जैसे फोन में देखूँ ना तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर फायदा क्या है कि वैसे फोन में वीडियो देखे जाओ, चले जाओ, उस चीज का कोई फायदा कोई नहीं। तो इससे बढ़िया है कि भाई अब सो जूंगी नहीं मैं, तो सुबह के टाइम में फ्रेश मूडता है, नया व्लॉग शुरू कर लूंगी और अपनी क्लास है जो दोबारा से शुरू कर दूंगी। क्योंकि देखो जब हम मैंने थकान हो जाए ना, माइंड थक जाए, तो हमें उसको आराम दे देना चाहिए। तो आज मैं चाहती कि भाई मैं 12-1 बजे तक पढ़ी रहूँ, बैठी रहूंगी मैं 12 बजे तक, फिर उस चीज का कोई फायदा तो है नहीं। अगर दिमाग में कुछ जाएगा नहीं उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने 1-1.5 घंटे की मेरी इंग्लिश की क्लास देखी है और बीच में मैडम की क्वेश्चन सीरीज वाली क्लास आ गई थी, वो देखी है। तो बस आज की तो यही देखी है। बाकी तो जी आज दिन में करी थी जितनी करी थी, क्योंकि 5:30 से लेके और 7 बजे तक सुबह के टाइम में कर ली थी, और 11 से लेके 3 बजे तक की शाम तक कर ली थी, 3 बजे तक दोपहर तक कर ली थी। तो इतनी स्टडी हो चुकी है। आज मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया था, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं भूल गई थी, फिर उसके बाद तो लगे ही नहीं टाइमर। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और आप भी ऐसे ही अपनी जो मैराथन है ना उसमें से रिवीजन कर लो। बाकी कोर्स में से आप देखोगे ना, जो कोर्स आपने परचेज करके, उसमें से कोई फायदा तो है नहीं कि भी आप उसमें से देखोगे ना, इतनी क्लास देखी जानी भाई। मेन चीज ये है, आप सिर्फ जितनी मैडम ने करा रखी हैं उसी में से करो, आपके लिए बेनिफिट भी होगा और अच्छी भी होगी, ठीक है? क्योंकि जितना भी 10-10 नंबर किया तो उनमें तो बहुत सारा ही आ लेगा, 10 नंबर का उनमें से आ लेगा इंग्लिश में तकरीबन।
ठीक है। तो आप मैराथन रिवीजन कर सको। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है।